तो कहा जाता है कि स्थिरै अंगे तुष्टुवांसस्तनूभिः, जो तनु का मतलब शरीर, कि शरीरों के द्वारा, जो हम लोग सारे शरीरों के द्वारा, कैसा शरीर, जिस शरीर का सारे अंग स्थिर है और तुष्टुवांश, जो संतुष्ट है अर्थात सुस्त है, और जो सुस्त है निरोग है तो अहि स्थिर है, शांत है। तो ये शरीर जो है निरोग, शांत और स्थिर कैसे होगा? तो ये जो है योग विद्या के द्वारा, जैसे योग दर्शन शास्त्र में बताया गया कि जो योग के द्वारा ये शरीर का सारे मल जो निकल जाता है और सारे रोग दुख क्लेश जो दूर हो जाता है, तो योग के द्वारा जब हम शरीर का प्रत्येक अंग को जो है निरोग, स्वस्थ और शांत कर लेंगे, तो वो जो शरीर जो है हमारा शांत होगा, निरोग होगा, सुस्त होगा। तो ये शरीर जो कर्म करने के योग्य होगा, कैसा कर्म? कि देवहितम, जो ये प्राणियों के हित के लिए, जो ये जगत के प्राणी जगत के हित के लिए ये शरीर कर्म करने में योग्य होगा। ये जो संसार में आया है, संसार में जन्म लिया है, तो ये संसार है कर्म भूमि। तो इसमें जो कर्म किया जाता है, तो जो कर्म ये जगत का हित के लिए, सृष्टि का हित के लिए, प्राणियों का हित के लिए होता है, उसको सत्कर्म बोला जाता है। तो वही सत्कर्म करने के लिए ही ये शरीर धारण करके आया है, और सत्कर्म करने से ही फिर जो है वो सत्य को प्राप्त होगा। तो इसलिए वहाँ कहा गया है कि वही जो तनु के द्वारा, शरीर के द्वारा, जो स्वस्थ निरोग शांत शरीर के द्वारा हम लोग जो आयु है हमारा, जो आयु लेकर के संसार में हम आए हैं, जद आयु कि कितना दिन ये संसार में रहेंगे, जो नियत करके आए हैं, तो जितना दिन ये संसार में रहने के लिए आए हैं, तो इतना दिन ये सुस्त निरोग शांत शरीर में ये जीव जगत को का कल्याण कर्म कर कर करके बसे वही हम रहेंगे, वास करेंगे। अर्थात जब तक ये संसार में रहेंगे
तब तक जो है ये सृष्टि का, प्राणी जगत का हित के लिए कर्म करते रहेंगे और वही कर्म करके वही ज्ञान को प्राप्त करके जो शब्द, जो ओंकार, उसका जप करके और योग के द्वारा आत्म स्वरूप को प्राप्त करके हम फिर जीवन मुक्ति को लाभ करेंगे। आगे बताएंगे। जय जी।